झारखंड विधानसभा द्वारा पारित कोचिंग संस्थान नियमन विधेयक के खिलाफ कोचिंग संचालकों और शिक्षकों ने गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि इस कानून के लागू होने से न केवल छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा बल्कि हजारों लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, वरना राज्य के 90% से अधिक कोचिंग संस्थान बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। सचिव विकास तिवारी ने कहा कि विधेयक लागू होने से राज्य का राजस्व अन्य राज्यों में चला जाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए छात्रों का पलायन बढ़ेगा। वहीं शिक्षक संजय आनंद ने कहा कि कानून जरूरी है, लेकिन इसके कई प्रावधान एक तरफा है। संचालकों ने चेतावनी दी कि यदि सुरक्षा राशि, भारी जुर्माना और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर संशोधन नहीं किया गया तो यह कानून झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार दोनों को कमजोर कर देगा। पारित किया गया था और इस विधेयक को आनन फानन में पारित कर दिया गया है। ना किसी संचालक से बात किया गया है, ना किसी कोचिंग के प्रतिनिधि से बात किया गया है। और जो भी विधेयक लगा है अन्य राज्यों के कंपैरिजन में ऐसा विधेयक ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है जो झारखंड सरकार ने पास किया है। हम उस विधेयक को सुधार करने की मांग करते हैं। अगर सुधार नहीं होता है तो 90% से ऊपर जो संस्थान गरीब होनहार छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं वो झारखंड से पलायन के लिए मजबूर होंगे और झारखंड से जब पलायन होंगे तो झारखंड का राजस्व पर भी इफेक्ट पड़ेगा और हम लोग रोजगार देने वाले हैं, रोजगार सृजन करने वाले हैं। रोजगार हम लोग सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। आपकी विधेयक को हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसा विधेयक बनाया जाए जो सबों के हित में हो, क्योंकि ग्रामीण इलाके में भी बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं और मेधावी हैं। वो अपना रिजल्ट संस्थान के बल पर, कोचिंग संस्थान के बल पर देते हैं। जो भी क्या होगा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष धनबाद कोचिंग एसोसिएशन। विधेयक में क्या ऐसा चीज लगा कि जो अनुकूल नहीं लगा? पहला जो विधेयक में है कि आप लोग को, हम लोग को दिया गया है कि 5 लाख का सिक्योरिटी मनी। बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका साल भर का इनकम 5 लाख नहीं होगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर, पेनाल्टी का प्रावधान रखा गया है। तो पेनाल्टी में ये क्लियर नहीं किया गया है कि किस बात को लेकर पेनाल्टी होगा। और फर्स्ट टाइम पेनाल्टी है 5 लाख रुपया, सेकेंड टाइम 10 लाख रुपया, थर्ड टाइम लाइसेंस कैंसिल। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पारदर्शिता नहीं है। किसी भी चीज में पारदर्शिता नहीं रखी गई है। पारदर्शिता होगी तो ये विधेयक चल सकता था, लेकिन पारदर्शिता है ही नहीं। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का इसके अलावा? सरकार, हम लोग झारखंड सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि हम लोग को अनदेखा तो नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस विधेयक में सुधार होना चाहिए और सुधार करेंगे। उम्मीद है। पहले देखते हैं, बातचीत, अभी हम लोग टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं मंत्री महोदय से, तो बातचीत होगी। उसके बाद क्या होगा निर्णय, हम लोग सब मिलकर निर्णय लेंगे। ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जो आपने बताया, इसके अलावा जो आप लोगों को यहाँ से पलायन के लिए मजबूर कर सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। कहने का मतलब है, हम लोग जो है, देखिए, झारखंड का जो है मिनिमम कोचिंग चलाने का जो सिक्योरिटी फीस रखा गया है 5 लाख। अन्य राज्यों में, बिहार में है और यूपी में है 25,000 रुपया और 50,000 रुपया। और इसमें जो है पेनाल्टी का प्रावधान सिर्फ झारखंड में है। दूसरा नंबर, पेनाल्टी अप टू 10 लाख झारखंड में। अदर स्टेट में 1 लाख रुपया तक मैक्सिमम पेनाल्टी है। ठीक है। सभी कोचिंग संचालकों में डर का भाव उत्पन्न हो गया। आए दिन कोरोना के बाद बच्चे पहले जैसा नहीं रहा। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, बात विवाद। तो अब किस चीज पर पेनाल्टी लेंगे आप? उसको बिंदु में अंकित तो कीजिए, किस बात के लिए पेनाल्टी होगा। तीसरी बात कि अगर हमसे कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछा नहीं और आप पर जो आरोप आ गया है, आपका पेनाल्टी लग गया। लेकिन कोचिंग भी तो जो मानक है उन पर नहीं उतरते, तो उन पर भी तो कहीं न कहीं कड़ाई सरकार अगर कर रही है। आप कोचिंग के मानक की बात करते हैं,
बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जो 100-200 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो 100-200 लेके पढ़ाते हैं, 100-200 लेके पढ़ाते हैं। शहर में थोड़ा 400-500 लेके महीना में पढ़ाते हैं। वो 5 लाख की राशि कहाँ से देंगे? दूसरी बात, अभी विधेयक पास हुआ है, कुछ ऐसा नॉर्मलाइजेशन रूल रहता जो सब कोई फॉलो हम लोग कर सकते थे। अभी तक कोई कंट्रोलर ही नहीं। दूसरा चीज, शिक्षा के क्षेत्र में कहने का मतलब सेवा के भाव से जो कार्य होता है उसको जिला उद्योग केंद्र रजिस्टर्ड करता था। मिनिस्ट्री ऑफ एसएसआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको एमएसएमई बोलते हैं, आज अलग हो गया है जिला उद्योग केंद्र से। प्रावधान तो पहले भी था रजिस्ट्रेशन का, ऐसा नहीं कि प्रावधान पहले नहीं था। तो वो पहले टेम्पररी 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन देता था, आफ्टर 3 साल के बाद वो फिर 5 साल मतलब परमानेंट रजिस्ट्रेशन करता था। देखिए, जो कॉर्पोरेट कोचिंग संस्थान है वो अपने विज्ञापनों में अच्छे फैकल्टी को दिखाते हैं, डेमो क्लासेस देते हैं, उस समय बहुत बढ़िया बच्चों को लगता है। वो फैकल्टी 1 महीने के बाद गायब हो जाते हैं कई ऐसे संस्थानों में, और उसके बाद पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो ठगे गए हैं। इस परिस्थिति में अगर वो कंप्लेन नहीं करेंगे तो क्या करें? बिल्कुल जायज है आपकी बात सर, इसको जरा सा ब्रीफ कर। मैं आपको बताऊं,